नमाज में किस सूरा का पढ़ना वाजिब है? सूरा फातिहा। किस वक्त जिस्म के आजाद होने से गुनाह माफ होते हैं? वुजू के वक्त। इंसानों पर सबसे पहले कौन सी इबादत फर्ज हुई थी? नमाज। अल्लाह के नजदीक सबसे ताकतवर इंसान कौन है? जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है। सूरतुल फातिहा में कुल कितने रकू हैं? 1। क़यामत के दिन किन लोगों को अंधा उठाया जाएगा? जिन्होंने कुरान पाक को छोड़ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला उम्रा कब अदा किया? 7 हिजरी में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज कब अदा किया? 10 हिजरी में। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के किस दर्जे में रखा गया? जन्नतुल मावा। कुरान पाक में सबसे ज्यादा जिक्र किस दिन का है? यौम क़यामत। आसमानी किताब तौरात किस पैगंबर पर नाजिल हुई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल उम्र मुबारक कितनी थी? 63 साल। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कुल उम्र कितनी थी? 125 साल। नफली नमाजों में से सबसे अफजल नमाज कौन सी है? तहज्जुद की नमाज। कुरान मजीद के बाद सबसे अफजल किताब कौन सी है? सही बुखारी। कलमा तैयबा को क्या कहा गया है? ईमान की बुनियाद और आमाल की सीढ़ी। किन पर सदका करने से ज्यादा सवाब मिलता है? गरीब रिश्तेदार पर। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे कौन थे? हजरत याहिया अलैहिस्सलाम। कौन सी बुराई जन्नत से महरूमी का सबब है? तकब्बुर। मुसलमान भाई की बीमारी में क्या करना चाहिए? इयादत करना। बच्चे की पैदाइश पर पहला अमल क्या है? अजान देना। सबसे अफजल अमल कौन सा है? नमाज को वक्त पर अदा करना। क़यामत के दिन जन्नती जन्नत में कैसे जाएंगे? पुल सिरात से गुजरकर। मदीना के मुसलमान क्या कहलाते थे? अंसार। वो 2 चीजें जिनकी वजह से ज्यादा लोग जन्नत में जाएंगे। हुस्न अखलाक और खौफ खुदा। खाने के बाद नींद आना किस चीज की अलामत है? सेहत की अलामत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की दुआ की? मगफरत। वो वजीफा जो दिल की सख्ती को नरम करता है। इस्तगफार। कब्र को रोशनी किस अमल से मिलती है? नमाज, सदका, कुरान और दुरूद शरीफ से। औरत का सबसे कीमती जेवर क्या है? हया। ईमान कमजोर होने लगे तो पहला कदम क्या हो?
तौबा, तन्हाई और कुरान की तरफ पलटना। दिल का नूर कैसे पैदा होता है? जिक्र, कुरान और सच्चाई से। कुरान पढ़ते वक्त दिल में खुशू कैसे आता है? तर्जुमा और मफहूम समझकर पढ़ने से। नीयत की सफाई अमल पर कैसे असर डालती है? नीयत दुरुस्त हो तो छोटा अमल भी कबूल होता है। क्या नमाज जनाजा में रुकू और सजदा होता है? नहीं। कौन सी सूरह को कुरान का दिल कहा गया है? सूरह यासीन। बैठकर गुस्ल करना कैसा अमल है? वाजिब। हिजरी साल का पहला महीना कौन सा है? मुहर्रमुल हराम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कद कितना था? 60 हाथ तकरीबन 90 फीट। कितने सहीफे आसमानी किताबों के अलावा नाजिल हुए? 100 सहीफे। पहली वही कहाँ नाजिल हुई? गारे हिरा में। किस नबी को खलीलुल्लाह कहा जाता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन किस दिन हुई? बुध के दिन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा किस चीज की नसीहत की? हुस्न इखलाक की। जब अल्लाह किसी से नाराज होता है तो क्या चीज वापस ले लेता है? सजदे की तौफीक। वो कौन सा महीना है जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ? रमजानुल मुबारक। कर्ज वक्त पर अदा ना करने का क्या हुक्म है? ये जुल्म है और गुनाह है। जब पहली बार सूर फूंका जाएगा तो क्या होगा? सब लोग घबरा जाएंगे। शवाल के महीने में कितने रोजे रखने की फजीलत है? 6 रोजे। कौन सा अमल औलाद को बाहया बनाता है? दरूद शरीफ पढ़ना। दिन में कितनी बार सूरह इखलास पढ़ने से हर मुसीबत और परेशानी दूर होती? मुसलसल पढ़ने से। निकाह के लिए सबसे अफजल दिन कौन सा है? जुमा का दिन। बाबुल इल्म का खिताब किस सहाबी को अता किया गया? हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को। फरिश्ता इंसान के पास किस हालत में रहता है? जब इंसान पाकीज़ा हालत में हो। वो कौन सी नमाज है जिसको लोगों पर जाहिर करने से बचाना चाहिए? तहज्जुद की नमाज। इस्लाम में सबसे पहले तामीर होने वाली मस्जिद कौन सी है? मस्जिद कुबा। माहे मुहर्रम में शादी करना जायज है? जी हाँ, जायज है।
وہ کیا چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے؟ مسواک۔ وہ کون سی برائی ہے جس کی موجودگی میں انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ غرور اور تکبر۔ وہ کون سی چیز ہے جو مرنے کے بعد بھی انسانی جسم کے قابل استعمال ہے؟ آنکھیں۔ انسان کا کون سا عمل شیطان کو غصہ دلاتا ہے؟ مسواک کرنا۔ وہ کون سے نبی ہیں جو بالغ ہی پیدا ہوئے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے برائیوں کو کس دن پیدا کیا تھا؟ منگل کے دن۔ وہ کون سے مسلمان ہیں جو عید الاضحیٰ کی نماز نہیں پڑھتے؟ حاجی لوگ۔ کس نبی نے اپنے بھائی پر چوری کا الزام لگایا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ امام ابو حنیفہ کبار تابعی تھے یا صغار تابعی؟ صغار تابعی تھے۔ ملکہ سبا نے کس علاقہ پر حکومت کی تھی؟ یمن۔ کس نبی پر 30 صحیفے نازل ہوئے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن کریم میں کتنی آیات میں توبہ کا ذکر آیا ہے؟ 4 آیات۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ۔ قرآن پاک میں کل کتنے سپارے ہیں؟ 30 سپارے۔ نماز کے دوران قبلہ رخ ہونا کیوں ضروری ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید کو چھونا کیسا ہے؟ حرام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار کس خوش نصیب صحابی کو دی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ کون سی چیز انسان کے لیے آدھا بڑھاپا ہے؟ غم۔ حضرت لوط علیہ السلام کس ملک میں پیدا ہوئے تھے؟ عراق۔ کس رنگ کے کپڑے زیادہ دیر صاف اور پاک رہتے ہیں؟ سفید۔ قرآن مجید میں کس واحد مہینے کا نام آیا ہے؟ رمضان۔ جمعہ کے دن دعا کس وقت قبول ہوتی ہے؟ عصر اور مغرب کے درمیان۔ اسلام میں سب سے پہلا معجزہ کس نبی کو ملا؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ قرآن مجید کے کس پارے میں روزے کے احکام بیان کیے گئے ہیں؟ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ۔ سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔
قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر کس جانور کا آیا ہے؟ گائے، سورۃ البقرہ۔ سب سے پہلے کون سے نبی کو اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ کس نبی کے لیے سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حج کس سال فرض ہوا؟ 9 ہجری میں۔ قرآن مجید کے نزول کا آغاز کس رات ہوا؟ شب قدر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے غزوات میں حصہ لیا؟ 27 غزوات۔ کس چیز کی کمی سے انسان کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے؟ خون کی کمی سے۔ عورت کا نماز میں سر ڈھانپنا کیوں ضروری ہے؟ پردے کا حکم ہے۔ کون سا مہینہ مسلمانوں کا سب سے محترم مہینہ ہے؟ رمضان المبارک۔ حج کی فرضیت قرآن پاک میں کس صورت میں بیان ہوئی ہے؟ سورہ آل عمران۔ کون سا عمل نماز کا ستون کہلاتا ہے؟ قیام، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ قریش۔ جہنم کے دروازوں کی تعداد کیا ہے؟ 7۔ عاشوراء کس تاریخ کو آتا ہے؟ 10 محرم۔ طواف کعبہ کتنے چکروں پر مشتمل ہوتا ہے؟ 7 چکر۔ سب سے پہلی وحی کے بعد کتنے دن تک وحی نہیں آئی؟ تقریباً 6 ماہ۔ قیامت کا دن قرآن میں کس نام سے آیا ہے؟ یوم الدین، یوم الفصل، یوم الحساب۔ حج اسلام کا کون سا رکن ہے؟ 5واں رکن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ۔ قرآن پاک کو کس زبان میں نازل کیا گیا؟ عربی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد خلیفہ کون بنے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اسلام میں کتنی فرض نمازیں ہیں؟ 5۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ 1۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12۔ جنگ بدر کس ہجری سال میں ہوئی؟ 2 ہجری میں۔ حج کس مہینے میں ادا کیا جاتا ہے؟ ذوالحجہ۔
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में किस ओहदे पर फाइज किया गया? खजाने के निगरान वजीर खजाना। कुरान पाक में कितनी सूरतें मदनी हैं? 28 सूरतें। कौन सी सब्जी कैंसर का बायस बनती है? हर वो सब्जी जिसको अच्छी तरह धो के ना पकाया जाए, क्योंकि आजकल सब्जियों की पैदावार बढ़ाने और कीड़े वगैरह से बचाने के लिए बहुत सी जहरीली अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं। अगर इन सब्जियों को अच्छी तरह धोया और पकाया ना जाए तो ये कैंसर जैसी मुहलिक बीमारियों का बायस बनती है। कौन सा साबुन सूअर की चर्बी से बनाया जाता है? बाज साबुन में जानवरों की चर्बी इस्तेमाल होती है और कभी कभार ये चर्बी सूअर की भी हो सकती है। आम साबुन जैसे डव, लाइफ बॉय या लक्स में ये चर्बी इस्तेमाल होती है, मगर कंपनियां ये नहीं बताती कि ये चर्बी किस जानवर की है। इसलिए अगर आप हलाल चीजें इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सिर्फ हलाल लिखे हुए साबुन ही इस्तेमाल करें। अगर आप मुसलमान हैं या ऐसी चीजों से परहेज करते हैं तो आपको चाहिए कि सिर्फ वही साबुन इस्तेमाल करें जो हलाल सर्टिफाइड हो या 100% प्लांट बेस्ड वेगन या वेजिटेरियन का लेबल हो। किस नबी को कलीमुल्लाह कहा जाता है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। ख्वाब में क्या चीज देखना अल्लाह के राजी होने की निशानी है? ख्वाब में खुद को कुरान पढ़ते देखना अल्लाह के राजी होने की निशानी समझा जाता है, और किसी बंदे से दुनिया में अल्लाह ताला के राजी होने की एक अलामत यह है कि उससे अल्लाह ताला के नेक बंदे राजी हों और उसे नेक अमाल की तौफीक मिले। इंसानी आंख का फड़कना किस चीज की अलामत है? इंसानी आंख का फड़कना अच्छे या बुरे होने की निशानी नहीं होता, बल्कि तर्ज जिंदगी इसके फड़कने की वजह बनती है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में लोग ज्यादातर अपना वक्त मोबाइल, लैपटॉप या टीवी स्क्रीनों पर गुजारते हैं, जिसकी वजह से आंखों पर दबाव बढ़ता है और वो खुश्क होने लगती हैं। आंखें ज्यादातर खुश्क होने की वजह से आंखें फड़कने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम का नाम? कौमे आद। हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम की कौम का नाम? कौमे समूद।